हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू गुप्ता अपने चैनल ट्रैवल 24x365 पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आज मैं अपने चैनल पर एक अलग सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको भारत के कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताऊंगी। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस को लाइक और सपोर्ट किया, होपफुली आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वाइस रीगल लॉज शिमला के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो ये शिमला के स्कैंडल पॉइंट से 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ऑब्जर्वेटरी हिल पर स्थित है, जो कि शिमला का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो जाखू हिल है। आजादी से पहले जो हमारे वॉइसरॉयज थे, वो इसको अपनी एक ऑफिशियल समर कैपिटल की तरह यूज करते थे। लॉर्ड डफरिन से लेके 13 वॉइसरॉयज ने इसको अपनी समर कैपिटल की तरह यूज किया और वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन यहीं से कंट्रोल होती थी। इसको ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने बनाया था, जो कि जैकोबेथन स्टाइल में बनाया गया है और जो इंग्लैंड में बहुत ही पॉपुलर है। इस हिल टॉप को लॉर्ड लाइटन ने सिलेक्ट करा था, जो कि 1876 से लेके 1880 तक हमारे वाइसरॉय थे। और लॉर्ड रिपन ने इस पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो पीटर हॉफ नाम की एक बिल्डिंग है, उससे वो बहुत खुश थे। और लॉर्ड डफरिन के टाइम पे फिर इस प्लान को रीड्रॉन किया गया और इसको बिल्ड किया गया। जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो 1880 में शुरू की गई और 1888 में ये बन के तैयार हुआ और लॉर्ड डफरिन 23 जुलाई 1888 को इसमें रहने आए। और जो इंडिया का होल सब कॉन्टिनेंट था, वो 1888 से लेके 1946 तक इसी बिल्डिंग से गवर्न होता था। और इस लॉज की टोटल कॉस्ट जो है 38 लाख रुपए आई थी बनाने में, और इसकी ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट 1.5 लाख रुपए थी। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन की तस्वीर है, जिसमें वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आ रहे हैं। ये जो लॉज है, ये लाइट ब्लू ग्रे कलर की स्टोन से बनाया गया है। और इस लॉज को बनाने के लिए जो सारा सामान था, वो म्यूल्स, जो खच्चर होते हैं, उनके द्वारा ही ले जाया गया था, क्योंकि इस टाइम पे रेलवे ओपन नहीं हुई थी शिमला में। रेलवे ओपन हुई है 1903 में। उसके बाद जो इसमें कुछ अल्ट्रेशंस भी की गई इस बिल्डिंग में, लेकिन वो कुछ माइनर्स थी, जैसे कुछ लॉन वगैरह बनाए गए थे। लेकिन जो मेन बिल्डिंग थी वो 1888 में ही बनी थी। और इस लॉज में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो इसकी लकड़ी है, वो बर्मा से मंगाई गई थी उस टाइम पे। और उसके साथ लोकल सिदार और वॉलनट भी यूज किए गए हैं। और इस जो बिल्डिंग की जो छत है, वो वॉलनट वुड से बनाई गई है और वो उसको आज तक पॉलिश भी नहीं किया गया है, वो एज इट इज ही है। और इसके कुछ नोटेबल फीचर्स हैं वाइस रीगल लॉज के। वो क्या हैं, देखिए। इसमें कॉम्प्लेक्स पाइपिंग सिस्टम है। उस टाइम पे भी उन्होंने ऐसा पाइपिंग सिस्टम बनाया था जो कि हॉट एंड कोल्ड वाटर को प्रोवाइड करा सके। और यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बने हुए हैं जो रेन वाटर को स्टोर करते हैं। और हिडन स्ट्रीम जनरेटर्स भी हैं, जो कि लॉज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो भी बाहर से ही मंगवाए गए थे। और ये शिमला की पहली बिल्डिंग थी जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आई थी। और ये देखिए, ये कितनी ही मॉडर्न बिल्डिंग थी, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार था वो भी 1880 के करीब हुआ था। तो ये पहली बिल्डिंग थी जहाँ पे रात को बल्ब जलता था। और ये जो लाइट स्विचेस आप देख रहे हैं फोटो में, ये भी जर्मनी से मंगवाए गए थे और आज तक ये काम कर रहे हैं। जो ये फ्यूज है, इनकी फिटिंग्स बाद में हुई है। और ये जो इस बिल्डिंग की जो ओरिजिनल फिटिंग है, वो कंसील्ड है। उस टाइम पे भी कंसील्ड फिटिंग थी। तो ये देखिए, उसके अंदर आपको एक पियानो भी नजर आएगा, जो जिसके जो कीज हैं, पियानो की कीज हैं, वो एलिफेंट टस्क यानी कि हाथी दांत की बनाई गई हैं। और ये जो पियानो है वो कोलार्ड एंड कोलार्ड कंपनी का है, जो कि इंग्लैंड में बहुत फेमस है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो भी फोटोज हैं मैंने इंटरनेट से ली हैं, इसमें मेरा कोई फोटोज में कोई योगदान नहीं है। बिल्डिंग के अंदर आपको एक वॉल पे लग्जूरियस वॉलपेपर भी नजर आएगा, जो कि उन दिनों में बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। ये देखिए, उस टाइम पे ये बिल्डिंग कितनी ही एडवांस
लेवल पर बनाई गई थी। और इस बिल्डिंग में एक इंडोर क्रिकेट टेनिस कोर्ट भी है, जो कि आजकल बहुत फेमस गेम नहीं है, लेकिन इस तरह के ओनली 3 कोर्ट ही अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में। और एक आपको एक फायर सेफ्टी सिस्टम भी, जब आप बिल्डिंग के अंदर एंटर होने से पहले ही लेफ्ट साइड पे आपको एक फायर सेफ्टी सिस्टम भी नजर आएगा, जो कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे यूज करते थे, वो आज भी वहीं पे है। और जब आप बिल्डिंग के प्रीमिसेस के अंदर एंटर करेंगे, आपको स्पाइरल स्टेयरकेसेस भी नजर आएंगे जो ऊपर जाते हैं बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप सोचेंगे कि ये क्यों बनाए गए हैं? ये बाथरूम स्वीपर्स के लिए बनाए गए थे, ताकि जो स्वीपर्स हैं वो बाहर से ही ऊपर जा सके और वहीं से वापस आ सके, उनको रूम में एंटर करने की जरूरत ना पड़े। लॉज की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। 1946 से 1947 के बीच में जितनी भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और इंडियन लीडर्स के बीच में पार्टीशन पॉलिसी को लेके जो भी मीटिंग्स हुई, वो यहीं पे हुई थी, और जो हमारी फाइनल पार्टीशन पॉलिसी है वो यहीं पे साइन की गई थी। ये फोटोज में आप देख सकते हैं, हमारे कुछ इंडियन लीडर्स आपको नजर आएंगे, और नीचे आप एक टेबल की फोटो देख रहे होंगे। इसी टेबल पे जो हमारी पार्टीशन पॉलिसी साइन की गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस वाइसरॉय लॉज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया और इसको प्रेसिडेंट हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारे कुछ प्रेसिडेंट्स ने इसको कुछ टाइम के लिए यूज किया, लेकिन 1960 में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने इस प्रेसिडेंट हाउस को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दे दिया, जिन्होंने यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में इसको कन्वर्ट किया। यहाँ पे बच्चे देश विदेश से पढ़ने आते हैं, और यहाँ पे कोई टीचर नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, वो अपने आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओंग सैन सू की, अ नोबेल प्राइज विनर, जो बर्मा से थे, 1986 में यहाँ के स्टूडेंट थे। अब इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के नाम से जाना जाता है, और ये पब्लिक के लिए भी ओपन है। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस के बारे में जानकारी लेके आती रहूंगी। धन्यवाद।